बताइएगा आजकल वीड का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी वो वीड भी एक जो है ना एलीट क्लास में वो वायरल हुई हुई है कि जी वीड पीते हैं और ये फ्लेवर्ड वीड है, ये यूएस से आई है मेरे पास, और ये बर्लिन से आई है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है ये वीड। तो डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है और कई कई ममालिक में इलीगल भी है। जी। तो क्या ये पिछले दिनों कुछ या पिछले महीने पहले कुछ यहाँ पे भी खबर सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान में भी वीड लीगल की जा रही है। देखिए, वही आपने बड़े अच्छा टॉपिक किया क्योंकि ये बड़ी यूथ के अंदर बड़ी कॉमन चीज़ है जो स्मोकिंग कर रहे हैं। उसमें ये भी होता है कि आप वीड को भी बीच में इस्तेमाल कर लें, उसको भी स्मोक कर लें, और वो भी बड़ा एक होता है कि आपके ऊपर पीयर प्रेशर होता है कि लोग यूज़ कर रहे हैं और ये इतनी हार्मफुल चीज़ समझी नहीं जाती। लेकिन इसके अंदर भी ऐसा ही है कि इसके अंदर बड़े केमिकल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती और हैं। कहते हैं वो लोग जो वीड करते हैं वो कहते हैं हमें इल्यूजन्स आते हैं, हमें हाँ, ड्रैगन्स नज़र आते हैं, हाँ। हमें उसके अंदर कलर्स नज़र आते हैं, जी। रेनबो नज़र आते हैं। हाँ। तो वो क्या स्टोरी है, इसमें हकीकत है? है तो ड्रग है ये एक जैसे आपके बाकी ड्रग्स हैं उसी तरह ये भी एक ड्रग है और इसमें भी एडिक्शन है। तो ऑब्वियसली ये इसके इफ़ेक्ट्स तो हैं कि आपको यूफ़ोरिया फ़ील होता है, आपको ये बाकी चीज़ें जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, और एक आपको सुकून की कैफ़ियत है या जो बाकी चीज़ें हैं वो सारे इफ़ेक्ट्स तो इसके साथ होते हैं। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं, और जैसे आपने बताया ना कि बड़ा आप लीगल और हाँ, इल्लीगल, हाँ, हाँ। ये वाला ही बड़ी बहस चलती है कि उसके ऊपर भी कुछ इस तरह की ये कहते हैं नेचुरल हर्ब है। नेचुरल हर्ब है। कुछ लोग जो इसका देते हैं, जवाज़ देते हैं कि ये बड़ी आपको हेल्पफुल होती है, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जो कि सफ़रिंग और पेन से गुज़र रहे हैं। उसके अंदर इस तरह की जो वीड या उस तरह के केमिकल्स होते हैं, वो कुछ जगहों पे दुनिया में स्टेट्स इस तरह की हैं जहाँ पे इसको अलाउ किया गया है कि ये यूज़ करें लोग उसके लिए। लेकिन उसके ऊपर रिलीफ फॉर ऑफ पेन। सफ़रिंग के लिए, पेन के लिए लोग यूज़ करते हैं अपने और कोई इस तरह की जो डिस्कम्फ़र्ट है उसको करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन उसके साथ-साथ इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो भी आपकी इस तरह की ड्रग्स को आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे, तो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आपको कॉज़ करेगी। और लेकिन वो उसके ऊपर क्या-क्या हो सकते हैं? बंदा नेगेटिव हो जाता है? नेगेटिव होगा, डिप्रेशन होगा आपका, और इस तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं आपके, मैनिक डिप्रेशंस हैं और बाकी जो लॉन्ग टर्म आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो भी इसके साथ जो है ना रिलेटेड होते हैं। तो ये बिल्कुल भी मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। हुँ। कुछ होते हैं कि चलें स्मोक नहीं करें तो आप उसको इंजेस्ट खा लें, या कोई इस तरह की चीज़ पी लें, पानी में डाल के, कुछ और में अच्छा, डाल ये के, इस तरह किस के फॉर्म में ली जा सकती है लाइक? डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। आप इसको किसी खाने की चीज़ के अंदर मिक्स करके भी लोग लेते हैं इसको। मतलब खाना जो स्मोक प्रॉपर हम लोग खाना खाते हैं। कुकीज़ होते हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, केक्स हैं, या उसके अंदर भी मिक्स करके ये अवेलेबल हैं, या किसी पानी की चीज़ में भी ये अवेलेबल होती है। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ऑयल्स जैसे आपने देखा कि इसके ऑयल्स भी होते हैं। तो इसको डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना ये यूज़ किया जाता है। लेकिन वही है कि इसकी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स यही होते हैं कि आपके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। दूसरा एडिक्शन है, अच्छा, इसकी भी और एडिक्शन इसकी उसी भी तरह है एडिक्शन है। जिस तरह सिगरेट की है? बिल्कुल ऐसा ही है कि इसकी भी एडिक्शन होती है। लेकिन निकोटीन एक बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव होता है। ये भी एडिक्टिव है, लेकिन ये कम है? लेकिन निकोटीन उससे भी ज़्यादा है। ओह! निकोटीन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है, हम शायद वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन निकोटीन बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। इसी वजह से जो आपकी दुनिया की पॉपुलेशन है, वो ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि निकोटीन बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव होता है।